देखिए, नो वन हैड एवर सीन बोंकू बाबू गेट क्रॉस। किसी ने भी बोंकू बाबू को वहां से क्रॉस होते हुए नहीं देखा था। टू टेल द ट्रुथ, इट वॉज डिफिकल्ट टू इमेजिन वॉट ही माइट से और डू। सच बताना, कुल मतलब अगर हम सच बताएं, इट वॉज डिफिकल्ट, बहुत कठिन था ये इमेजिन करना कि आप बोंकू बाबू क्या कहेंगे या क्या करेंगे। इफ वन डे ही डिड गेट एंग्री, अगर किसी दिन वो रियली में नाराज हो गए तो, क्योंकि अभी तक उनका कोई ऐसा रिएक्शन आया नहीं था, तो हुआ क्या है। इट वॉज नॉट एज इफ देयर वॉज नेवर एनी रीजन फॉर हिम टू लॉस हिज टेम्पर। इट वॉज नॉट, ऐसा नहीं था, एज इफ मानो कि देयर वॉज नेवर एनी रीजन, कि कोई रीजन ही नहीं था उनके लिए टू लॉस हिज टेम्पर, मतलब अपना आपा खोना, नाराज हो जाना। मतलब बोंकू बाबू के पास सॉलिड रीजन था नाराज होने का। फॉर द लास्ट 22 ईयर्स, क्योंकि पिछले 22 सालों से बोंकू बाबू हैड टॉट ज्योग्राफी एंड बंगाली एट कानपुर गची विलेज प्राइमरी स्कूल। कानपुर गची विलेज जो प्राइमरी स्कूल था, जहां पर, वहां पर ये 22 सालों से ज्योग्राफी और बंगाली पढ़ा रहे थे। Every year a new batch of students replace the old one. हर साल एक न्यू बैच ऑफ स्टूडेंट्स आता और वो रिप्लेस कर देता पुराने वालों को। बट ओल्ड और न्यू, लेकिन चाहे पुराना बैच हो चाहे नया बैच हो, द ट्रेडिशन ऑफ टीजिंग पुअर बोंकू बाबू कंटिन्यूड एमंग ऑल द स्टूडेंट्स। लेकिन जो एक ट्रेडिशन था, एक परंपरा थी कि भाई इन वाले टीचर को तो परेशान करना ही है, तो बोंकू बाबू को परेशान करने का जो ट्रेडिशन था वो कंटिन्यूड रहा स्टूडेंट्स में बहुत सालों तक, मतलब हर बार। सम ड्यू हिज कार्टून ऑन द ब्लैक बोर्ड, कुछ परेशान करते उनका कार्टून बनाकर। अदर्स पुट ग्लू ऑन हिज चेयर, कुछ उनकी चेयर पर ग्लू लगा देते। और ऑन द नाइट ऑफ काली पूजा दे लिट अ चेजिंग रॉकेट एंड सेट इट ऑफ राइट बिहाइंड हिम। या काली पूजा वाले दिन वो रॉकेट में आग लगाते और रॉकेट सेट ऑफ हो जाता, सेट ऑफ मतलब एक्सप्लोड हो जाता उनके ठीक पीछे। बंकू बाबू डिड नॉट गेट अपसेट बाय एनी ऑफ दिस। बंकू बाबू अभी इनमें से किसी भी चीज से अपसेट नहीं हुए थे। ओनली समटाइम्स, केवल कभी कभी, ही क्लियर्ड हिज थ्रोट, वो ये अपना गला सा ऐसे करके दिखाते एंड सेड, और ये कह देते, शेम ऑन यू, शर्मानी चाहिए तुम लोगों को बस। वन ऑफ द रीजंस फॉर मेंटेनिंग हिज काम was simply that he could not afford to do otherwise. बहुत सारे रीजंस कि वो क्यों काम रहते थे, लेकिन उनमें से एक रीजन ये था कि he could not afford to do otherwise. अदरवाइज मतलब अदर वे, वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे अदर वे में बिहेव करना। अदर वे में बिहेव करने से मतलब है, तुम में से कोई समझा? अदर वे में वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, क्या मतलब हुआ इसका? फिर मैं समझाऊं। हम्म, क्या मतलब हुआ कि वो अदर वे में बिहेव नहीं कर सकते थे, अदरवाइज बिहेव नहीं कर सकते थे? बताओ। मैम जैसे वो काम रहते थे तो एंग्री नहीं हो सकते थे। हाँ, वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे एंग्री रहना। क्यों? रीजन सुनिए। इफ ही डिड लॉस हिज टेम्पर एंड लेफ्ट हिज जॉब इन अ फिट ऑफ पिक्यू, he knew how difficult it would then be to find another। क्योंकि अगर वो अपना आपा खो दे और फिट ऑफ पिक्यू, फिट ऑफ इरिटेशन में अपनी जॉब खो दे, तो उन्हें पता था बहुत डिफिकल्ट था इस एज में कहीं दूसरी जगह जॉब को पाना। Another reason was that in every class there were always a few good students, even if the rest of the class was full of pranksters। दूसरा रीजन ये था कि हर क्लास में सिर्फ हमेशा कुछ ही अच्छे बच्चे आते थे,
देयर वर ऑलवेज अ फ्यू गुड स्टूडेंट, कुछ ही अच्छे बच्चे होते थे। इवन इफ जो बचा हुआ रेस्ट ऑफ द क्लास होता था वो फुल ऑफ प्रैंकस्टर्स था। प्रैंकस्टर्स माने प्रैंक, माने प्रैंक। मजाक करने वाले बच्चे। जोक, हाँ, प्रैंक करने वाले, जोक करने वाले। तो अक्सर प्रैंकस्टर थे क्लास में, कुछ ही बच्चे अच्छे होते थे। तो फिर क्या गुस्सा करें, आज गुस्सा कर लो, कल कोई और कर देगा, करता कल को उससे अपनी एनर्जी वेस्ट करना है। टीचिंग दिस हैंडफुल ऑफ गुड बॉयज वाज सो रिवॉर्डिंग दैट टू बोंको बाबू दैट अलोन मेड लाइफ एज अ टीचर वर्थ लिविंग। हैंडफुल, मुट्ठी भर अच्छे बॉयज को पढ़ाना उनको इतना रिवार्डिंग, इतना अच्छा लगता था बंकू बाबू को, कि सिर्फ उसी चीज ने उनकी लाइफ को एज अ टीचर वर्थ लिविंग बना रखा था। मतलब वो इसी को अपना वर्थ लिविंग समझते थे कि हाँ ठीक है, लाइफ बढ़िया चल रही है। At times he invited those boys to his house, offered them snacks, and told them tales of foreign lands and exciting adventures. At times मतलब कभी कभी, कभी कभी वो इन बच्चों को अपने घर पर इनवाइट करते थे, उनको स्नैक्स देते थे, उनको फॉरेन लैंड्स की कहानियां सुनाते थे, एक्साइटिंग एडवेंचर्स की कहानियां सुनाते थे। एडवेंचर्स मतलब साहसिक काम कुछ किया हो। ही टोल्ड देम अबाउट लाइफ इन अफ्रीका, अफ्रीका में लाइफ के बारे में बताते थे। डिस्कवरी ऑफ द नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल की डिस्कवरी कब हुई। फिश इन ब्राजील दैट एट ह्यूमन फ्लैश, ऐसी मछली जो इंसानी मांस खाती है। अबाउट एटलांटिस, एटलांटिस के बारे में बताते थे। कॉन्टिनेंट समर्स अंडर द एरिया एटलांटिस, जो एक ऐसा द्वीप जो अब समुद्र में समा गया है, इसके बारे में बताते थे। ही वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, एक अच्छे कहानीकार थे। ही ऑलवेज हैड हिज ऑडियंस एंथ्रेल्ड, जिन बच्चों को ये कहानियां सुनाते थे या जो भी इनकी ऑडियंस होती थी वो हमेशा एंथ्रेल्ड हो जाती थी, मैस्मराइज्ड हो जाती थी, टेम्पटेड हो जाती थी, स्पेल बाउंड कर दीजिए, स्पेल बाउंड हो जाती थी, है ना, अट्रैक्टेड। ड्यूरिंग द वीकेंड बंकू बाबू वेंट टू द लॉयर श्रीपति मजुमदार हाउस। जब शनिवार इतवार का टाइम होता था तो बंकू बाबू जो है एक लॉयर थे गांव में, जिनका नाम था श्रीपति मजुमदार, उनके घर पर जाया करते थे टू स्पेंड द इवनिंग्स विद अदर रेगुलर्स। और वहां पर वो शाम गुजारते थे, और भी रेगुलर्स थे वहां पर, मतलब बंकू बाबू की तरह और भी लोग वीकेंड्स पर आते थे। On a number of occasions, he had come back thinking, enough, never again. On a number of occasions, कई occasions पर, he had come back, वो जब लौटते थे इस मीटिंग से तो वो ये सोचते थे, इनफ हो गया आज तो, अब मैं दोबारा नहीं आऊंगा। The reason was simply that he could put up with the pranks played by the boys in the school, but when grown-ups, even middle-aged men, started playing the fool with him, it became too much to bear. रीजन बिल्कुल साधारण था, वो आसानी से पुट अप विद कर सकते थे, सहन कर सकते थे प्रैंक्स, जो जोक्स प्ले किए जाते थे स्कूल में लड़कों के द्वारा, ठीक है, बच्चे हैं। लेकिन जब ग्रोन अप्स भी, और यहाँ तक कि ग्रोन अप्स में जो मिडिल एजेड मैन है, जब उन्होंने उनको फूल बनाना स्टार्ट कर दिया था तो अब बंकू बाबू उसको बियर नहीं कर पा रहे थे। At these addas that Sripati Babu hosted in the evenings, nearly everyone poked fun at Bonku Babu, sometimes bringing his endurance almost to breaking point. इन अड्डास पर श्रीपति बाबू होस्ट करते थे, मतलब जो मेन मेजबान होस्ट हुआ करते थे श्रीपति बाबू, मतलब मेन चाय पानी पूछने वाले, मतलब इनके घर पे होती थी ना मीटिंग। और हर व्यक्ति, जितने भी लोग आते थे इनके घर पर, हर व्यक्ति बंकू बाबू को पोक करता था, टीज करता था, समटाइम्स ब्रिंगिंग हिज एंड्योरेंस ऑलमोस्ट टू ब्रेकिंग पॉइंट। और कभी कभी इतना पोक करते थे बंकू बाबू को कि बंकू बाबू का जो एंड्योरेंस था, जो सहन शक्ति थी, वो टूटने की हद तक आ जाती थी।
Only the other day, less than 2 months ago, they were talking about ghost. एक दिन की बात है और ये अदर डे लगभग 2 महीने पहले की बात बताते हैं, 2 महीने भी नहीं हुआ इस बात। ये सारे लोग मिलकर घोस्ट के बारे में बात कर रहे थे। यूजुअली बंकू बाबू केप्ट हिज माउथ शट। यूजुअली बंकू बाबू बोलते नहीं थे, मुंह बंद रखते थे। दैट डे, उस दिन, फॉर सम अननोन रीजन, पता नहीं किस रीजन की वजह से, ही ओपनड इट, उन्होंने अपना मुंह खोला, एंड डिक्लेयर्ड, और कहा, एंड ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ घोस्ट, कि भाई मैं तो भूत प्रेतों से नहीं डरता। दैट वाज ऑल, बस इतना ही कहा था उन्होंने। बट इट वाज इनफ टू ऑफर अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू द अदर्स। लेकिन इतना कहना ही काफी था दूसरे लोगों के लिए, दूसरे लोगों को एक सुनहरा मौका मिल गया। ऑन हिज वे बैक होम लेटर दैट नाइट, उस दिन वे बैक होम, जब वो अपने घर लौट रहे थे, बोंको बाबू वॉज अटैक्ड बाई अ स्पूक। स्पूक मीन्स घोस्ट। बोंको बाबू पर एक स्पूक ने अटैक किया। पैंथम, घोस्ट उसने अटैक किया। As he was passing under a tamarind tree, जब वो इमली के पेड़ के नीचे से गुजर रहे थे, a tall thin figure leapt down. Leapt down का मीनिंग LEAPT, एक टॉल लंबी सी, थिन पतली सी फिगर उनके पीछे लटक गई। लटकना होता है मतलब, सॉरी लटकना नहीं, जंप किया। लेफ्ट मतलब जंप किया और उनके पीछे लैंडेड हो गई, उनके बैक पर लटक गई। ठीक है, सोच के देखो, इमली के पेड़ के नीचे से गुजर रहे हो, पेड़ से कोई उतरा, कूदा और आपकी कमर पर अटक गया। एज इट हैपेंड, जैसे ही ये हुआ, दिस एपेरिएशन had smeared black ink all over itself, possibly at the suggestion of someone at the meeting. As it happened, जैसे ही घटित हुआ, इस घटना में क्या चीज खास थी? जो एपीरिएशन थी। एपीरिएशन मतलब शैडो, स्पूक, घोस्ट, ये जो अजीबोगरीब चीज थी। स्मीयर का मतलब मलना। इसने अपनी पूरी फिगर पर ब्लैक कलर, ब्लैक इंक मला हुआ था, और शायद ये ब्लैक इंक किसी ने सजेस्ट किया था मीटिंग में कि भाई भूत बन के जाना और ब्लैक कलर पूरा अपनी बॉडी पर लगा कर जाना। बंकू बाबू वॉज नॉट फ्राइटेड, बंकू बाबू नहीं डरे, बट ही वॉज इंजर्ड, लेकिन वो घायल हो गए। फॉर 3 days हिज नेक एक्ट, 3 दिन तक उनकी गर्दन में दर्द रहा। वर्स्ट ऑफ ऑल, और उसमें ही सबसे गलत, हिज न्यू कुर्ता वॉज टॉर्न, उनका नया कुर्ता फट गया। एंड इट हैड ब्लैक स्टेन्स ऑल ओवर, उस नए कुर्ते पर सब जगह काले धब्बे थे। व्हाट काइंड ऑफ अ जोक वाज दिस, किस तरह का जोक? इवन सो बंकू बाबू हैड टू कम टू दीज मीटिंग्स, इतना होने के बावजूद भी बंकू बाबू इन मीटिंग्स में आते रहे। इफ ही डिडंट, अगर वो नहीं आते, व्हाट वुड श्रीपति बाबू थिंक, तो श्रीपति बाबू क्या सोचते? Not only was he a very important man in the school committee and in the place, but he couldn't do without Banku Babu, who could provide amusement to all. ना केवल वो स्कूल कमेटी में और गांव में सबसे इम्पोर्टेंट व्यक्ति थे, बल्कि वो बंकू बाबू के बिना, बट ही कुड नॉट डू, वो बंकू बाबू के ना रह भी नहीं सकते थे, क्योंकि बंकू बाबू उस मीटिंग में बहुत सारा अम्यूजमेंट, बहुत सारी जोक्स क्रिएट करते थे। ठीक है, तो गंगू बाबू को लगा कि चलो भूत भूत भेज दिया, कोई बात नहीं, कुत्ता खराब हो गया, कोई बात नहीं, धब्बे आ गए, कोई बात नहीं, मैं तो जाता हूँ। On one particular day, the topic of conversation was space, in other words. एक फलाने दिन की बात करते हैं, उस दिन जो बातचीत चल रही थी, उस बातचीत में उनका जो टॉपिक था वो था स्पेस।
They were talking about spaceships and space travel. ये लोग बात कर रहे थे स्पेसशिप की और स्पेस ट्रैवल की. Soon after sunset, sunset के तुरंत बाद, a moving point of light had been seen in the northern sky. एक लाइट का मूव करता हुआ पॉइंट देखा गया नदर्न स्टार में. A similar light was seen 3 months ago, और ऐसी ही लाइट 3 महीने पहले भी देखी गई थी. Which had led too much speculation. स्पेकुलेशन माने स्पेकुलेशन माने हाँ, नहीं पता. कैलकुलेशन होता है. कैसा कैलकुलेशन, समझिए. मान लीजिए स्कूल में किसी बच्चे को असेंबली के टाइम पर थोड़ा सा चक्कर आ गया और गिर गई. तो एक स्पेकुलेशन लग जाएगा क्लास के बच्चों में. फलाने को फलाना हो गया, हाँ, पानी नहीं पिया होगा उसने, खाना नहीं खा के आया होगा, हाँ, मरगिल्ला सा है, फलाना है. ये आपका अपना कैलकुलेशन है, आपको रियलिटी पता ही नहीं क्यों वो बेहोश हुआ. तो इसको बोलते हैं स्पेकुलेशन, योर ओन पॉइंट ऑफ व्यू. तो जब उन्होंने एक सिमिलर लाइट देखी, 3 महीने पहले देखी, फलाने दिन देखी, मूव करती हुई, तो इसने लेड टू मच स्पेकुलेशन. गांव में तरह तरह की बातें होने लगी. इन द एंड, अंत में क्या हुआ, इट हैड टर्न आउट टू बी अ रशियन सैटेलाइट. लोगों ने टर्न आउट किया. टर्न आउट का मतलब एक डिसीजन लिया कि ये शायद रशियन सैटेलाइट था. कॉल्ड फोर्टका, जिसको फोर्टका, वॉज इट पोस्का या पोस्का, फोस्का, ये नाम रहा होगा उसका. एनीवे, कुछ भी हो, this satellite was supposed to be going round the earth at a height of 400 miles. इस सैटेलाइट के बारे में लोग ये सोच बैठे थे कि ये सैटेलाइट लगभग 400 मील हाइट पर अर्थ के चारों ओर घूमने जा रहा है. एंड प्रोवाइडिंग अ लॉट ऑफ वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू साइंटिस्ट. वही साइंटिस्ट के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशन देने जा रहा है. That particular evening, Bonku Babu was the first to spot the strange light. उस पर्टिकुलर इवनिंग को बंकू बाबू पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस स्ट्रेंज लाइट को देखा. देन ही कॉल्ड निधु बाबू. फिर उन्होंने निधु बाबू को बुलाया एंड शोड इट टू हिम. फिर उन्होंने ये निधु बाबू को दिखाई. However, when he arrived at the meeting, he found that Nidhu Babu had fully claimed full credit for being the first person to see it. लेकिन जब वो शाम को मीटिंग में आए बंकू बाबू, तो उन्होंने क्या देखा, जो कन्वर्सेशन चल रही है निधु बाबू ने पूरा क्रेडिट खुद ही ले लिया है. निधु बाबू तो ये कह रहे हैं कि मैंने देखी मैंने लाइट, जबकि देखी थी बंकू बाबू ने. एंड वाज बोस्टिंग अ ग्रेट डील अबाउट इट. और जो निधु है वो बहुत ज्यादा सीखी भी मारे जा रहे हैं, ऐसी थी लाइट, फलाना था, मैं तो ये हो गया, मैं तो वो हो गया. बंकू बाबू सेड नथिंग. बंकू बाबू ने कुछ नहीं कहा. नो वन इन द ग्रुप न्यू मच अबाउट सैटेलाइट्स. ग्रुप में कोई भी सैटेलाइट्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता था. बट दैट डिड नॉट स्टॉप देम फ्रॉम ऑफरिंग देयर व्यूज. कुछ ना जानने के बावजूद भी सब अपने अपने व्यूज दे रहे थे. मतलब अगर आप किसी चीज के बारे में कुछ नहीं जानते हैं तो मुंह बंद रखें. लेकिन ये लोग कुछ नहीं जानते थे, और ना जानना भी इनको रोक नहीं पाया अपने विचार प्रस्तुत करने से. अपने विचार प्रस्तुत किए जा रहे थे. सेठ चंडी बाबू. चंडी बाबू ने कहा, somebody sees a point of light in some obscure corner of the sky and the press gets all excited about it. All humbug. कोई व्यक्ति स्काई के किसी भी ऑब्सक्योर छिपे हुए कोने में अगर कोई लाइट देखता है तो पूरी प्रेस की मंडली आकर इकट्ठी हो जाती है. क्या शोर, हम्बग का मतलब शोर शराबा. क्या शोर शराबा मचाते हैं आकर. राम कन्हई काउंटर दिस रिमार्क. राम कन्हई ने इस रिमार्क को काउंटर्ड किया, मतलब अगेंस्ट में बोला. ही वॉज स्टिल यंग. राम कन्हई यंग था. नो, उसने कहा नहीं.
It may not any be any of us here, but it is a human achievement, surely. It may not any be any of us here. इनका ही कहना है it may not, ऐसा नहीं हो सकता हम में से कोई हो, be any of us here, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर हो, माने या ना माने, ठीक है, कोई भी व्यक्ति यहाँ बैठा हुआ माने या ना माने, लेकिन ये जो भी था ये ह्यूमन अचीवमेंट है, इंसान ने बना, सैटेलाइट तो इंसान ही बनाया ना, ये ह्यूमन अचीवमेंट है श्योरली, एंड अ ग्रेट अचीवमेंट है, बहुत बड़ा अचीवमेंट है, एट दैट